हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। नेक्स्ट है इसका हमारा प्रोटेक्टिव फंक्शन। चैप्टर 3 है ये हमारा, नेचुरल वेरिएशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। अब जो फॉरेस्ट है वो हमारे कैसे कैसे हमारे लिए प्रोटेक्टिव फंक्शन हो सकते हैं, है ना। मे बी प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो फॉरेस्ट चेक सोइल इरोजन एंड लैंड डिग्रेडेशन। फॉरेस्ट जो है हमारी सोइल इरोजन में हमारी हेल्प करते हैं। और लैंड डिग्रेडेशन, जैसे लैंड डिग्रेडेशन का मतलब लैंड फॉल, एक तरह से उसका पतन होना, गिरना। तो सोइल इरोजन में कैसे, क्योंकि व्हेन वी कट द ट्रीज, क्योंकि अगर हम ट्रीज को कट करते हैं एक लार्ज अमाउंट में तो उससे वेजिटेशन को बहुत ज़्यादा हार्म होगा। क्योंकि जो ट्रीज होते हैं वो रूट्स से सोइल को रोक के रखते हैं, उससे रोक के रखते हैं जिससे सोइल इरोजन नहीं होता, प्रिवेंट द सोइल इरोजन। फॉरेस्ट प्रोवाइड, जो फॉरेस्ट है वो प्रोवाइड करते हैं कवर टू नंबर ऑफ इकोसिस्टम। क्योंकि अगर हमारा इकोसिस्टम सही है तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। क्योंकि जो बैलेंस है, जो मतलब ऑक्सीजन और O2 और किसका CO2 का, वो किसके द्वारा है। एवरीथिंग इज पॉसिबल ऑन ट्रीज, वेजिटेशन। और दोनों ही चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट प्रोवाइड कवर टू अ नंबर ऑफ इकोसिस्टम फॉर द ग्रोथ ऑफ वाइल्ड लाइफ। क्योंकि दिस सपोर्टिंग सिस्टम इज नोन एज अ इकोसिस्टम। सपोर्टिंग सिस्टम जो है हेल्प टू कंजर्व वाटर, और किस में हेल्प करता है, कंजर्व ऑफ वाटर में। कीप, कंजर्व का सेम मीनिंग है कीप। रेगुलेटिव फंक्शन, फॉरेस्ट टेक CO2 एंड रिलीज अ लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीजन, है ना। कॉमन सी बातें जो हम पढ़ते भी आ रहे हैं और इस चीज़ को हमें पता भी है कि फॉरेस्ट टेक इन CO2 और रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। वी टेक इन O2 एंड रिलीज CO2, है ना। हम ऑक्सीजन लेते हैं और क्या रिलीज करते हैं, CO2, है ना। लेकिन फॉरेस्ट टेक CO2 एंड रिलीज ए लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, thus helping in maintaining a balance of O2 and CO2। तो by which balance of O2 and CO2, क्लियर। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, लेट्स चेक। तो इसमें ये क्वेश्चन हम इनको रीड आउट करेंगे और इन्हें समझेंगे। हमने पिछली बार रीडिंग की थी इसमें, व्हाई डू सर्ब्स हैव डीप रूट्स एंड वैक्सी सरफेस टू रिड्यूस लॉस ऑफ मॉइस्चर एंड ट्रांसपिरेशंस, है ना। वेयर डू वी फाइंड टुंड्रा वेजिटेशन, विच टाइप्स ऑफ ट्रीज आर फाउंड इन एरिया वेयर रेनफॉल exit 140 centimeter। ओके, नेक्स्ट इज फॉरेस्ट फायर। ए फॉरेस्ट फायर इज सिमिलर टू वाइल्ड फायर, जो फॉरेस्ट फायर एक सिमिलर है टू वाइल्ड फायर, बुश फायर, ग्रास फायर। यानी कि जो फॉरेस्ट फायर है वो कहाँ कहाँ पर हो सकती है, जैसे बुश फायर, ग्रास फायर एक्सेट्रा में। दे आर ऑल द सेम फिनोमिना डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ वेजिटेशन बीइंग बर्न। तो ये जो होता है ये एक तरह का घटना होती है जो नेचुरल भी हो सकती है और ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़ के द्वारा भी हो सकती है। वो भी हम आगे उसको रीड आउट करेंगे काजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर में, है ना। इट इज़ एनी अनकंट्रोल्ड फायर, यह एक ऐसी फायर होती है अनकंट्रोल, इसे मतलब कंट्रोल नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा हो जाती है। इज कंबस्टेबल, कंबस्टेबल मीन्स इन फ्लेमेबल, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें तेज़ी से आग उठने लगती है। वेजिटेशन डेट अक्योर इन द कंट्री साइड और इन द वाइल्ड एरिया, किसी भी कंट्री में या किसी भी वाइल्ड एरिया में। ए फॉरेस्ट फायर डिफर फ्रॉम अदर फायर, जो एक फॉरेस्ट फायर होती है वो डिफर होती है, अलग होती है, किससे, अदर फायर से। By its extensive size, the spread at which it can spread out from its original source, and its ability to spread across road, rivulets, and the fire breaks. Fire is caused by a combination of ignitions, dry wood, leaves, and oxygen.
जो फायर है वो किसका काज हो सकता है, एक कॉम्बिनेशन का, किसका, वुड वुड का या लीव्स का एंड ऑक्सीजन का, जिसके द्वारा फॉरेस्ट फायर हो सकती हैं, विच में बी फॉरेस्ट फायर। ओके, अब इसमें काजेज ऑफ फायर, आपने इसमें फॉरेस्ट फायर में काफ़ी सारे इसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं कि कितनी बार एकदम नेचुरली ऐसा हो जाता है कि फॉरेस्ट में फायर लग जाती है। तो ये कुछ ऐसे नेचुरली रीजन हो जाते हैं फायर्स के, जिसे लार्ज अमाउंट में फायर लग जाते हैं, जिसे विच कैन नॉट बी प्रिवेंट, जिसे रोका नहीं जा सकता। तो काजेज ऑफ फॉरेस्ट कौन कौन से हैं इसके, एक तो इसमें नेचुरल काज है और एक ह्यूमन मेड काज। ओके, तो फॉरेस्ट फायर कुड बी काज बाय नेचुरल काज और एज वेल एज ह्यूमन मेड काज। तो नेचुरल काजेज, मैनी फॉरेस्ट फायर स्टार्ट फ्रॉम नेचुरल काज सच एज लाइटिंग, मतलब जो नेचुरल काज है किसके द्वारा हो सकता है, लाइटिंग के द्वारा, जैसे थंडर, जो बिजलियों का कड़कड़ाना होता है, थंडर तो तूफान हो गया, लाइटिंग के द्वारा जो बिजलियों का कड़कड़ाना, विच सेट्स ट्रीज ऑन फायर, दिस फायर में बी or may not spread as widely depending on prevailing humidity and the temperature condition in the surrounding region। तो यह this fire may or not spread as widely depending on prevailing humidity and temperature condition in the surrounding region। high atmospheric temperature and dryness, यानी कि लो ह्यूमिडिटी, ये जो हाई एटमॉस्फेयर होता है इस टेम्परेचर का, इसके कारण ये बहुत ज़्यादा नेचुरल काजेज हो जाते हैं फॉरेस्ट में फायर लगने के, आग के कारण। ओके, ऑफर फेवरेबल कंडीशन फॉर अ फायर टू स्टार्ट, जिसके कारण क्या होता है, बहुत लार्ज अमाउंट में, मतलब एक बहुत बड़ी उसमें आग लग जाती है, और विच कैन नॉट बी प्रिवेंट, जिसे रोका नहीं जा सकता। ह्यूमन मेड काजेज, फायर इज काज्ड व्हेन ए सोर्स ऑफ फायर लाइक नेक्ड फ्लेम, नेक्ड फ्लेम कैसे कि जैसे हमने मैच बॉक्स से मैच जलाया और उसे ऐसे ही डाल दिया, तो वो क्या हो गया, एकदम कहीं भी उसको फ्लेम से उसको आग पकड़ लेगी, है ना। इस स्मोल्डरिंग बर्ड्स ऑफ सिगरेट्स, इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स पासिंग बाय इलेक्ट्रिकल लाइंस और एनी सोर्स ऑफ ignitions comes into contact with the inflammable material of the forest, है ना। तो किसी भी उसे ह्यूमन मेड काजेज से, ह्यूमन मेड एक्टिविटीज़ जो होंगी, मतलब इस तरह की, तो उसे क्या होगा, फायर लग सकती है। तो काजेज ऑफ फॉरेस्ट फायर। ओके, इफेक्ट ऑफ फॉरेस्ट फायर, फायर्स आर अ मेजर काज ऑफ फॉरेस्ट डिग्रेडेशंस एंड हैव server ecological, economical and social impacts, for example loss of valuable timber sources, क्योंकि किसका लॉस हो रहा है, टिम्बर सोर्सेज का, क्योंकि फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, क्योंकि प्रोटेक्टिव फंक्शन में हमने पढ़ा था टिम्बर एंड वुड, पेपर, फ्रूट एंड नट्स, एक्सटीरियर ऑयल्स, ड्रग्स, हर्ब्स एंड स्पाइसेस, बम्बू। तो ये किससे, सब चीज़ हमें किससे मिल रही है, सब हमें फॉरेस्ट के द्वारा ही मिल रही है ना। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड पॉसिबल एक्सटेंशंस ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स, और किसको क्या हो रहा है इसमें, प्लांट्स और एनिमल्स का बहुत ज़्यादा हार्म हो रहा है। लॉस ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, क्योंकि फॉरेस्ट नहीं होंगे तो किसको, वाइल्ड लाइफ का कोई भी हैबिटेट नहीं होगा, उनके लिए कोई भी प्लेस नहीं रहेगा। एंड एनिमल लाइफ, उनका लाइफ जो है उनकी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही है ना। रिडक्शन इन फॉरेस्ट कवर, soil erosion affecting its productivity, health problem leading to disease। और हेल्थ प्रॉब्लम क्यों रही, क्योंकि लार्ज अमाउंट में हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें क्या है, हमें गैसेस जो हैं, अदर गैसेस ज़्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं, और ऑक्सीजन वगैरह की क्या हो रही है, कमी हो रही है ना। लॉस ऑफ लिवलीहुड फॉर ट्राइबल पीपल हु आर डिपेंडिंग अपॉन कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट produce for their survival। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ फायर,
तो हम इन्हें कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ को रोक सकते हैं, है ना। तो फायर कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एजुकेटिंग द पीपल अबाउट द हैजार्ड मीन्स इज डेंजर, है ना। तो उससे हम रोक सकते हैं इस डेंजर से, इस खतरे से। एंड द इफेक्ट ऑफ द कॉलियस लाइटिंग इन द जंगल्स, द प्लेसमेंट ऑफ सेंसर्स। Sensor meaning is a device which detects or measure a physically and records, indicates or otherwise responds to it। और detections का means होता है to know about process। observation towers help early detection and control। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, उस चीज़ को मीज़र कर सकते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फायर एज दे स्प्रेड। तो मतलब यह बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि they are spread at a very fast pace, the temperature are very high and do not allow close fire fighting। The requirement of water and other fire fighting chemicals is also very high and it is challenge to spread it over the vast area in flames। Aerial sprays are required to prevent and the spread of fire। तो इसमें एक वो भी था कि टू रीजन ऑफ डिग्रेशन के टू रीजन कौन से थे, द ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड द डिफोर्टेशंस, टू मेन रीजन फॉर लैंड डिग्रेशन। द ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड देयर एवर ग्रोइंग डिमांड हैज़ लीड टू लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शंस ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड arable land and has created a fear of losing these natural resources। Okay।